हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आखिर कहता क्या है? ये कहता है कि सिर्फ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। इसको अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 7 किलोग्राम। ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैं वहीं पर पूछूं 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोमीटर ये कितना आएगा, तो हम समझ रहे हैं कि यहां पर तो मास दिया हुआ है और जबकि यहां पर लेंथ दिया हुआ है। ये मास है, ये लेंथ है, अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या ये जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। यानी कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ सकती है और इसी तरीके से सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो चीजें जुड़ रही हों तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब हमें यहां पर एक चीज दिख रही है, ये इक्वेशन सही है, ये भी हमें पता है। तो यूटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्योंकि यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर तो क्या है, एक दूसरे से जुड़ रही है, इसका मतलब दोनों सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी यहां के हिसाब से। तो यूटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो यूटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, यू वेलोसिटी है, मतलब एल टी माइनस वन। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ टी। और अगर इस साइड देखें, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी माइनस वन और टी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ एल। अगर इधर देखें तो हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी टू। अगेन टी माइनस टू और टी टू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, बचेगा क्या? एल। तो हमें ये चीज दिख रही है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट था, इधर क्या होगा? एल होगा। तो देखो आप, ठीक उसी तरीके से आ गया ना, जैसे किलोग्राम प्लस किलोग्राम इक्वल टू किलोग्राम। तो लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ। ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी जुड़ सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं या इक्वेट हो सकती हैं जब वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो या कहने का मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। थैंक यू।